योग वासिष्ठ, इस ग्रंथ का कथा प्रसंग क्या है? योग वासिष्ठ की कथा एवं उपदेशों का आरंभ राम के वैराग्य से होता है। जब श्री राम शैशवा अवस्था को पार करके युवावस्था में पदार्पण कर रहे थे तो उनके मन में संसार, जीवन, संपत्ति, स्त्री इत्यादि सभी सांसारिक पदार्थों एवं भोगों के प्रति वैराग्य भावना का उदय हो गया। उन्हें संसार में सर्वत्र दुख ही दुख दिखाई देने लगा तथा संसार एवं भोगों की क्षण भंगुरता का आभास हुआ। वे शाश्वत सुख एवं शांति प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। यह तो मृग मरीचिका के समान वासनाग्रस्त मनुष्य को ही प्रभावित करता है जो दुखों का कारण है, क्योंकि उस मृग तृष्णा के जल से किसी की प्यास बुझती नहीं तथा वह इस अज्ञान एवं झूठे भ्रम में तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवा देता है। इस जीवन का अंतिम परिणाम मृत्यु हुई है, जिससे कोई नहीं बच पाया है तथा इस संपूर्ण जीवन के भोगों को भोग कर भी वह अतृप्त रहकर खाली ही लौट आता है। इसलिए ये भोग सारहीन ही है। इस जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। यहां लोग मरने के लिए ही तो पैदा होते हैं और पैदा होने के लिए मरते हैं। यह संसार अस्थिर एवं नित्य परिवर्तनशील है। इसका विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके सभी भोग अंत में दुखों का ही कारण बनते हैं। इस संसार में कहीं सुख दिखाई नहीं देता है, न शांति है। यहां मूढ़ लोग जी लेते हैं, किंतु विचार करने पर ये दुख रूप प्रतीत होते हैं। इस संसार में भोगों का आनंद मूढ़ों का ही आनंद है इत्यादि ये सब भाव श्री राम के मन में आने लगे थे। इस प्रकार की वैराग्य भावना के कारण उनकी संसार एवं भोगों के प्रति रुचि नहीं रही। वे आशाहीन हो गए, निराशावादी हो गए और उनका मन खिन्न रहने लगा। वे इनसे मुक्ति का उपाय सोचने लगे। यहां तक कि वे अन्न जल का भी परित्याग कर शरीर छोड़ने को भी तैयार हो गए थे। वे किसी प्रकार इस संसार से बाहर होना तथा सत्य एवं शाश्वत पद को प्राप्त करना चाहते थे, जिससे उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो। उनकी इस शोचनीय दशा का हाल जब राजा दशरथ को ज्ञात हुआ तो उस समय विश्वामित्र भी उपस्थित थे, जो अपनी यज्ञ रक्षा के लिए राम तथा लक्ष्मण को लेने आए थे। विश्वामित्र ने जब राम की इस दशा को सुना तो उन्होंने राम को बुलवाया तथा महर्षि वशिष्ठ से उन्हें ज्ञान का उपदेश देने को कहा, जिससे उनका शोक दूर हो तथा वे जीवन मुक्त होकर आदर्श पुरुष की भांति अपना जीवन बिता सकें। जब राम को वहां बुलाया गया तो राम ने अपनी सारी व्यथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। राम की तत्व ज्ञान की जिज्ञासा को देखकर मुनि विश्वामित्र ने उन्हें ज्ञान का उत्तम अधिकारी समझकर शुकदेव मुनि की कथा कहकर उनकी ज्ञान पिपासा को और जागृत कर दिया। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ से उनको ज्ञान का उपदेश देने का आग्रह किया। वशिष्ठ ने भी योग्य पात्र समझकर उन्हें सृष्टि के रहस्य एवं तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जिसके सुनने से ही वे आत्मबोध को प्राप्त होकर जीवन मुक्त रहने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने अनेक उपाख्यानों के माध्यम से उन्हें जो ज्ञान दिया वही योग वासिष्ठ महारामायण नाम से विख्यात हुआ। वेदांत पर ऐसा सारभूत उपदेश अन्यत्र नहीं मिलता। इसलिए इस ग्रंथ को ज्ञान प्राप्ति के लिए शिरोमणि ग्रंथ माना गया है। यह उपदेश महर्षि वशिष्ठ को उनके पिता ब्रह्मा द्वारा प्राप्त हुआ था,
जिसका संग्रह महर्षि वाल्मीकि ने किया तथा भरद्वाज को इसका उपदेश दिया। इसके बाद राजा अरिष्टनेमि को दिया। वे भी इसको सुनकर आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। अतः इसका सर्वाधिक महत्व है। इस ग्रंथ में अनेक आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। बड़ा ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें न तो शुष्क दार्शनिक सिद्धांत है, न कोरा सैद्धांतिक विवेचन ही है, बल्कि यह एक साधना ग्रंथ भी है जो व्यक्ति को आत्म अनुभूति द्वारा इस संसार चक्र से मुक्त कराकर कैवल्य अवस्था की प्राप्ति कराने वाला विज्ञान है। कैवल्य प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक विज्ञान में अनेक साधनों का वर्णन है जिनका इसमें समावेश किया गया है। व्यक्ति अपनी रुचि, स्वभाव एवं सुविधा के अनुसार विभिन्न साधन अपनाकर मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, किंतु ये सब साधन ज्ञान प्राप्ति के साधन मात्र हैं जिनकी अंतिम उपलब्धि ज्ञान ही है। सृष्टि, जगत, जीव, ब्रह्म इत्यादि इन सब का स्पष्ट अनुभव आत्मानुभूति द्वारा ही होता है, जिससे वह असत्य, भ्रम, माया, अज्ञान, प्रकृति आदि से मुक्त होकर यह अनुभव करता है कि मैं शुद्ध चैतन तत्व ब्रह्म ही हूं। अज्ञानवश ही अथवा माया के भ्रम में पड़कर ही मैं अपने को क्षुद्र जीव समझ बैठा था। यह अज्ञान ग्रंथि जब खुल जाती है तो जीव शिव हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। वेदांत के अनुसार जीव ईश्वर बनता नहीं, बल्कि वह ईश्वर का ही अंश होने से स्वयं ईश्वर ही है। अज्ञान अथवा अविद्या के कारण वह अपने को उससे भिन्न क्षुद्र जीव समझ बैठा था। इस भ्रांति का निवारण आत्मानुभूति के बिना नहीं होता तथा आत्मानुभूति के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। यह ग्रंथ सृष्टि की रचना से लेकर जीव को आत्मानुभूति तक के स्तर तक पहुंचाकर उसे मोक्ष प्राप्ति कराने वाला बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति है, राग, द्वेष, घृणा, आसक्ति, मोह, वासना, प्रेम, संघर्ष सब कुछ है जिसकी चक्की में मनुष्य पिसता जा रहा है। उसे जीवन में न शांति का अनुभव होता है न आनंद का। पैदा होकर जीवन भर इन संघर्षों में उलझकर अपने प्राण गंवा देता है तथा फिर दोबारा भोगने के लिए पैदा हो जाता है। उसके हाथ कुछ नहीं आता। यही उसकी नियति बन गई है तथा यही उसका भाग्य। इसके आगे जीवन में कुछ पाने योग्य भी नहीं है जो उसे शाश्वत सुख व शांति दे सकता है। इसका उसे ज्ञान ही नहीं हो पाता। इसका कारण है उसके चारों ओर एक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, एक झूठी माया का आवरण है जिससे वह इस सत्य एवं शाश्वत ज्ञान से वंचित है। इस असत्य आवरण को ही सत्य मानने की भ्रांति में जी रहा है तथा इसी में रहकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा अनेक जन्मों से होता आ रहा है, किंतु मनुष्य की मूढ़ता की कोई सीमा नहीं है कि इतने जन्मों के अनुभव के बाद भी कुछ नहीं सीख पाया है कि इसका अंत भी किया जा सकता है। जिस क्षण उसे संसार की अनित्यता, असारता, अस्थिरता तथा इसके मिथ्यात्व का बोध हो जाता है, वहीं उसके ज्ञान प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। उसकी उस शाश्वत पद को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, जो एक शुभ संकेत है। यह शाश्वत पद जहां सभी सुख दुख शांत होकर जीव परमानंद का अनुभव करता है तथा संसार का यह पुनर्जन्म का चक्र सदा के लिए शांत हो जाता है, उसे ज्ञानी लोग कैवल्य धाम, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण इत्यादि नामों से पुकारते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परम धाम की प्राप्ति के लिए भारतीय दर्शन ग्रंथों में अनेक मार्ग बताए गए हैं,
कोई किसी मार्ग से चले, सब वहीं पहुंचते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग मार्ग का प्रतिपादन किया, जो मूलतः पुरुषार्थ का मार्ग है। इसमें अष्टांग योग द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। इसी निरोध से योग सिद्ध होता है, जिसका अंतिम फल निर्बीज समाधि है, जहां पहुंचकर इस वासना के बीज के सर्वथा नष्ट हो जाने पर वह संसार चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह योग मार्ग निरापद है, किंतु इसमें हर स्तर पर सिद्धियों का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रभावित होकर साधक भटक सकता है अथवा उनका दुरुपयोग करके पुनः नए कर्म संग्रहित कर लेता है, जिससे वह अनेक जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। जो यम नियमों को पूर्णतया पालन किए बिना इस योग मार्ग में उतर जाता है, उसके भटकने के अवसर बढ़ जाते हैं। हठ योग, तंत्र आदि की क्रियाएं अधिक कष्ट साध्य हैं तथा बिना गुरु के सामीप्य के वे संपन्न नहीं की जा सकती। इसलिए सर्वसाधारण के लिए वे उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती। इन सबसे विपरीत योग वासिष्ठ में वर्णित ज्ञान मार्ग एक ऐसा सरल मार्ग है जिसमें न अष्टांग योग साधना है, न हठ योग की क्रियाएं आवश्यक है, न कुंडलिनी जागृत करनी है, न तांत्रिक क्रियाएं करनी है। यहां तक कि मंत्र जप, पूजा पाठ, यज्ञ, देवोपासना, कठिन तपस्या, भक्ति कुछ भी नहीं आवश्यक। महर्षि वशिष्ठ तो यहां तक कहते हैं कि इनसे ज्ञान प्राप्ति नहीं होती तथा बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। ये सभी साधन मुक्ति प्राप्ति के साधन नहीं है। महर्षि वशिष्ठ का उपदेश है कि आत्मज्ञान केवल विचार से होता है। वह न तप से सिद्ध होता है, न अध्ययन से, न गुरु से होता है, न पुस्तकों से। वे कहते हैं आत्मज्ञान हुए बिना स्थायी सुख नहीं मिलता तथा स्थायी सुख के बिना शांति नहीं मिलती। अज्ञानी जिन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वे अपने कर्मफल का भोग करने के लिए संसार में आते हैं तथा भोग समाप्ति कर ही उनकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है। तभी उनके मन में विषाद की स्थिति आती है, जिससे उन्हें समस्त संसार की असारता का ज्ञान होता है। उन्हें जीवन में दुख ही दुख दिखाई देता है एवं निराशा आ जाती है। ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होने पर उनका ज्ञान द्वार खुलता है। बुद्ध को भी ऐसी ही स्थिति का अनुभव हुआ है। श्री राम को भी ऐसा ही अनुभव हुआ तथा अन्य सभी मुमुक्षु जनों को ऐसा ही अनुभव होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए यही पात्रता है। गुरु को ढूंढा नहीं जाता। जब व्यक्ति में इस प्रकार की पात्रता आ जाती है तो गुरु अपने आप किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से स्वयं उपस्थित हो जाता है। यह सृष्टि का नियम है। जीवन एवं संसार के प्रति ऐसी निराशा का होना, उसकी असारता का ज्ञान हो जाना पूर्व के कई जन्मों के अनुभवों का फल है कि अनेक जन्मों में मैंने ये सब कार्य बार बार किए हैं और अब भी कर रहा हूं। आखिर इनसे मिलेगा क्या? क्या उद्देश्य है इनका? क्यों भाग रहा हूं मैं? अनेक जन्मों से दौड़ रहा हूं, लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं। क्या दौड़ना व मर जाना और फिर पैदा होकर दौड़ना ही सृष्टि का नियम है? अथवा पहुंचने का कोई स्थान भी है जहां पहुंचकर सारी दौड़ समाप्त हो जाती है? इस प्रकार के विचार का उत्पन्न होना ही अध्यात्म में प्रवेश द्वार खोलता है। दौड़ तो सब रहे हैं, किंतु ऐसा अनुभव कुछ ही लोगों को होता है जिनकी बुद्धि अति तीव्र है तथा जो सर्वाधिक संवेदनशील है। यह संवेदनशीलता भी अनेक जन्मों के अनुभवों के आधार पर आती है। मूढ़ों में सब कुछ भोगते हुए भी ऐसी संवेदनशीलता नहीं आ पाती, इसीलिए उनके द्वार खुलते नहीं। वह मूढ़ता में ही पैदा होता है, मूढ़ता में ही सब कुछ सहन कर जी लेता है तथा मूढ़ता में ही मर जाता है। यही उसकी नियति है। इस मूढ़ता का अंत न होने का एक मूल कारण है उसके कर्म संस्कार।
अज्ञानी का जीवन कर्म संस्कार की प्रेरणा से ही चलता है। ये कर्म संस्कार मनुष्य में वासना पैदा करते हैं, जिससे वह भोगों की ओर ही प्रवृत्त होता है। जब तक भोगों के प्रति उसका ध्यान लगा रहता है, भोगों में रमा रहता है, तब तक वासना का क्षय नहीं होता, तब तक उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, जब तक वासना का क्षय नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी भोगों में ही रुचि है, वह ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य पात्र भी नहीं है, तथा उसको ज्ञान का उपदेश देना उसे और नरक में ढकेलना है, क्योंकि वह इस ज्ञान का उपदेश भी भोग एवं वासना पूर्ति हेतु ही करेगा, जिससे उसका पतन होगा। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र कहते हैं, भोग की इच्छा रखने वालों के लिए यह तत्वबोध त्याज्य है। ऐसा ही महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जिसमें अभी बुद्धि का पूरा प्रकाश नहीं हुआ, उसको इस प्रकार के सिद्धांत का उपदेश करना उचित नहीं है, क्योंकि वह सिद्धांत को भोग की दृष्टि से काम में लाकर नाश की ओर प्रवृत्त होगा। इसलिए चित्त शुद्धि से ही बुद्धि निर्मल होती है, तथा निर्मल बुद्धि ही उस उच्च ज्ञान को ग्रहण करने योग्य होती है, जिसे ग्रहण करके उसे आत्मानुभव होता है। यही ज्ञान जीव की मुक्ति का कारण है। अन्य कोई उपाय नहीं है। जिसकी भोगों में ही रुचि है, उसे जबरदस्ती अध्यात्म में प्रवेश कराने के प्रयत्न के दुष्परिणाम अधिक होते हैं। ऐसा प्रयत्न कच्चा फल तोड़ने के समान ही है। परिपक्वता पर पहुंचने पर ही, जब उसको संसार से स्वाभाविक रूप से विरक्ति का अनुभव होने लगे, तभी कोई शिक्षा शुभ फल देने वाली होती है। जबरदस्ती थोपा गया सन्यास, जबरदस्ती थोपा गया वैराग्य, जबरदस्ती थोपा गया शास्त्र ज्ञान, सत्संग, इनसे कोई उपलब्धि तो होती नहीं, जीवन विकृत हो जाता है। अतः इसे स्वाभाविक रूप से ही विकसित होने देना चाहिए। कई लोग मुक्ति की महत्वाकांक्षा में पड़कर घर बार छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं, कर्म छोड़ देते हैं, वेश बदल लेते हैं, शरीर पर राख लगाकर नग्न होकर त्यागी तपस्वी होने का दंभ करते हैं। किंतु इसका त्याग, वैराग्य, चित्त शुद्धि एवं आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं है। न यह मोक्ष का मार्ग है, न ज्ञान प्राप्ति का। यदि स्वाभाविक रूप से किसी में ऐसी स्थिति आती है तो वही शुभ संकेत है। अतः साधक को अपनी स्वाभाविक स्थिति को पहचान कर कार्य करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ आत्मानुभूति के लिए घर छोड़कर जंगल में जाने को नहीं कहते। वे कहते हैं आत्मानुभूति एक अवस्था है जो मन के स्थिर होने पर कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 3 अभ्यास प्रमुख रूप से बताते हैं। पहला तत्व का अभ्यास, दूसरा प्राणों की गति का निरोध तथा तीसरा मन का निग्रह। इनमें से किसी एक के अभ्यास से तीनों सिद्ध हो जाते हैं। ये अभ्यास कहीं भी किए जा सकते हैं, जंगल में जाना आवश्यक नहीं। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी एक विकास क्रम से गुजर रहा है। मनुष्य इस जीव जगत का सबसे विकसित प्राणी है, किंतु अभी पूर्ण मानव बनने की प्रक्रिया में वह आरंभ में ही है। पूर्ण मानव बनने की सभी क्षमताएं, संभावनाएं उसमें विद्यमान हैं। आवश्यकता है उनके विकास की। सुप्त प्रतिभा का विकास एक ओर संसार से संबंध स्थापित कराता है, तो दूसरी ओर अध्यात्म के द्वार भी खोलता है। जब मनुष्य उस परम चेतन तत्व ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करता है तो उसे योग कहते हैं। इसी को ज्ञान कहा जाता है। यदि यह प्रतिभा उसे संसार में भोगों की ओर ले जाती है तो उसे अज्ञान अथवा अविद्या कहा जाता है। शक्ति वही है जिसका प्रवाह 2 भिन्न दशाओं में होता है। विवेक वैराग्य द्वारा इसका संसार की ओर से मार्ग परिवर्तन कर यदि उसे आत्मानुभूति में लगाया जाए तो वही ज्ञान प्राप्ति का हेतु बन जाता है। यदि संसार की ओर उसका उपयोग किया जाए तो वह विज्ञान कहलाता है।
सदाचार, धर्म पालन, कर्तव्य पालन, सेवा, सहायता, प्रेम, भक्ति, दया, करुणा, अहिंसा आदि मानवीय गुणों के जीवन में पालन से उसकी अध्यात्म की ओर गति तीव्र होती है तथा घृणा, द्वेष, हिंसा, छल, कपट, स्वार्थ, बदले की भावना आदि से व्यक्ति का इस मार्ग से पतन होता है, जिससे लक्ष्य प्राप्ति में अनेक जन्म और लग जाते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को उच्च मार्ग की ओर बढ़ने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इन दोनों मार्गों को ही अध्यात्म विद्या और अविद्या कहा गया है। अविद्या का मूल कारण अज्ञान है, जो आत्मानुभूति के बाद ही नष्ट होता है। आत्मानुभूति का अर्थ है सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जिसको सत्य और असत्य का, सत्य और भ्रम का, सत्य और मिथ्या का, पुरुष और प्रकृति का, ईश्वर और माया का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है, जिससे भ्रांति का निवारण हो जाता है। इसी को मोक्ष, कैवल्य या निर्वाण कहा जाता है, जिसे प्राप्त कर व्यक्ति आवागमन से मुक्त होकर परमानंद का अनुभव करता है। इसलिए आत्मानुभूति, स्वानुभूति का प्रयत्न करना ही प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य है। योग वासिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमिकाएं बतलाई गई हैं, जिनमें प्रत्येक भूमिका में क्रम से ही गुजरना पड़ता है। इन भूमिकाओं में बिना आयास से ही गुजरकर सर्वसाधारण को भी मुक्त लाभ हो सकता है। इस ग्रंथ में जहां साधना पक्ष का विस्तृत विवेचन है, वहां पर ब्रह्म, ब्रह्मा, जगत, जीव, मन, बुद्धि, अहंकार, पुरुषार्थ, शरीर, कर्म, कर्म बंधन, इनसे मुक्ति, मृत्यु आदि का भी पूर्ण एवं प्रामाणिक तात्विक विवेचन है। दोनों दृष्टि से यह ग्रंथ सर्वांग पूर्ण ग्रंथ है। ऐसे अद्भुत ग्रंथ की रचना करके महर्षि ने जगत का महान कल्याण किया है। इस ग्रंथ की इतनी विशेषताएं हैं तथा विषय सामग्री का चयन इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक पाठक, प्रत्येक सुनने वाला इससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। इसके बारे में अधिक कहना उचित नहीं होगा। जो लोग इसे सुनने वाले हैं वे स्वयं सुन करके इसका आनंद लाभ करके तथा इसमें बताए गए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। यही इसकी विशेषता है। अब योग वासिष्ठ ग्रंथ को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो इससे पहले इसका आध्यात्मिक विवेचन, इस ग्रंथ में कितना महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है, यह जानना आवश्यक था। यही हमने जाना। शेष अगले अंक में।